हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं मेरे अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी कि सेविंग कैसे करना चाहिए और सेविंग करने के क्या रूल्स होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सेविंग ऐसे हम कुछ भी अमाउंट की नहीं कर सकते। जैसे हमने सोचा कि हम 5,000 बचा पा रहे हैं तो हमने 5,000 कर ली, या 10,000 बचा पा रहे हैं तो 10 कर ली, किसी महीने 15 कर ली। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमेशा इनकम में से पहले सेविंग माइनस होगी और जो बचेगा वो एक्सपेंसेस होगा। तो सेविंग डिसाइडेड होनी चाहिए और सेविंग डिसाइड करने के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। तो सेविंग डिसाइड करने के पैरामीटर से पहले हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स समझने होंगे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, किन के लिए हम सेविंग कर रहे हैं। क्या हम मैरिज के लिए कर रहे हैं, कि हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, कि हम हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए कर रहे हैं, या और कोई अदर पर्पज़ है। और अगर ये पर्पज़ है भी तो इसका अमाउंट कितना होगा और कितना ड्यूरेशन है, 5 साल का ड्यूरेशन है या 10 साल का ड्यूरेशन है। अगर ये 3 चीज़ें, जैसे कि एक अमाउंट हो गया, टाइम हो गया और पर्पस हो गया, अगर ये 3 चीज़ें अवेलेबल नहीं है फाइनेंशियल गोल में तो वो फाइनेंशियल गोल नहीं होता है। सो ये फाइनेंशियल गोल आपको प्रॉपर बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेविंग करनी है। से फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई हाउस परचेज़ करने के लिए 50 लाख रुपीज़ लगते हैं और से फॉर एग्जांपल आप 10 साल बाद कोई हाउस खरीदना चाहते हैं, आपका ये गोल है, सो उसके अकॉर्डिंग आपकी सेविंग आपके आज से स्टार्ट होगी और उसका एक अमाउंट डिसाइड होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो अमाउंट कैसे डिसाइड होगा। तो इसके सर्टेन रूल्स होते हैं जो हम एक्सेल शीट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे कैलकुलेटर्स गूगल पे भी अवेलेबल हैं, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ सेविंग कैलकुलेटर एंड फाइनेंशियल गोल कैलकुलेटर। और बहुत सारी FV PV वैल्यूज़ आप गूगल पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी सेविंग की वैल्यू कितनी है। इसीलिए सेविंग को सिस्टमेटिक वे में आप सेव करें। ऐसा ही नहीं है कि हम कुछ भी अमाउंट सेव करें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम सेविंग करें तो उसे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेविंग इन्वेस्ट नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं होगी, इनफैक्ट डी ग्रो होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेविंग ग्रो हो देयर बाय बीटिंग द इन्फ्लेशन, सो हमें उसे इन्वेस्ट करना होगा। सो सेविंग ऐसे ही नहीं पड़े रहने देना है, उसे इन्वेस्ट करना है। तो आज हमने 4 रूल्स को बहुत अच्छे से देखा कि एक तो हमें फाइनेंशियल गोल बनाना है, फाइनेंशियल गोल के 3 पैरामीटर्स को स्टडी करना है, सेविंग सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर अमाउंट के साथ गोल को देखते हुए करना है, और सेकेंडली सेविंग को हमें इन्वेस्ट ज़रूर करना है। सो आई होप कि ऐसे ही आप सेविंग आगे भी करेंगे। और कोई अगर आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच।